गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर किचन से हो गई है शुरुआत व्लॉग बनाने की। और यहाँ पर ये बना रहे हैं सब्जी, और सब्जी में बनाने हैं मटर पनीर। तो पनीर ये काट रहे हैं, और सब्जी जो मटर की सब्जी है वो ग्रेवी वगैरह सब कुछ पहले बना ली है, क्योंकि पनीर मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पनीर को ये बाद में डालेंगे तल के। तो इसलिए पनीर के छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं, और साथ में पानी भी रख दिया है। या को रवि को नहलाना है, तो इसलिए पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया है। इधर सब्ज़ी बन रही है और उधर की तरफ पानी गर्म हो रहा है, और साथ के साथ पनीर भी काट लिया है। तो यहाँ पर फाइनली सब्ज़ी बन गई है मटर पनीर की, इन्होंने बनाई है। और दिखाना तो बनता ही है, ये देखो कितना सुंदर सा कलर आ रहा है। अभी नाश्ता करेंगे, अभी चुप हो जाओ। अब नाश्ता करेंगे जब पता चलेगा कि कैसी बनी है। और साथ में चल गया, साथ में बनाए हैं प्लेन परांठे बना रही हूँ, बस फिर ये जाएंगे ऑफिस। बस। तो अब यहाँ पर हो गया है रात का टाइम, और मैं आई थी दुकान से आने के बाद खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था। और बारी आई है अब कपड़ों की, क्योंकि कपड़े सर्दी की वजह से नहीं सूख पा रहे हैं, और मशीन में भी कितना भी धो लो, ट्राई कर लो, लेकिन कपड़े नहीं सूखते हैं। तो मैं पहले तो दिन में जब कपड़े धोती हूँ तो बाहर की तरफ टांग देती हूँ, और रात में जब नहीं सूखते तो मैं इस तरीके से पूरे कमरे में, मतलब सोफ़े पे और गेट वगैरह पे टांग देती हूँ, क्योंकि रात को गर्माई से सूख जाते हैं कपड़े। इतनी जगह नहीं है कि उन्हें बाहर रहे, अगर बाहर छोड़ देते हैं तो फिर वो ओस से गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इन्हें सोफ़े पे इस तरीके से डाल देती हूँ, और रात में सूख जाते हैं। एक दिन में नहीं सूखते तो 2 दिन में सूख जाते हैं, पर सूख जाते हैं। और जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि सर्दी में कपड़ों का काम तो ख़त्म ही नहीं होता, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दी में। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना कपड़े भी साथ के साथ फ़ोल्ड कर दिए हैं, और उनको उनकी जगह पे भी रख दिया है, जिसके जो कपड़े जहाँ पे रखने होते हैं वो मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद अपने भी रात के जो पहनने के लोवर टी शर्ट है वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और अब ये छिल रहे हैं यहाँ पर आलू, और आलू बहुत गर्म थे इसलिए कुकर में ही ठंडे कर लिए थे। और ये वीडियो आज की है, मतलब संडे की है। और तो इतने सारे आलू इसलिए छील रहे हैं क्योंकि वो बनानी थी, टिक्की बनानी थी, तो इसलिए आलू की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सारे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो इन्होंने तीनों लग गए हैं छीलने के लिए। और बच्चों को अच्छा लगता है काम करवाना बीच बीच में ना, कि हम भी करवाएंगे, तो दोनों लगे हुए हैं साथ में, मतलब तीनों छील रहे हैं। और मैं किचन में थी और काम कर रही थी, दूध वगैरह बना के देने थे यावी के, तो मैं उस चीज़ में लग रही थी, और आलू ये छील रहे थे। क्योंकि संडे था तो आज मैं मार्केट भी गई थी, मतलब मार्केट भी जाना था और खाना भी बनाना था, तो इसलिए फटाफट आज खाना नहीं बनाया था, सिर्फ टिक्की ही बनाई थी। तो यहाँ पर टिक्की की ही तैयारी हो रही है। और इसके बाद जो है आलू को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद फिर इसको कद्दूकस किया, और कद्दूकस करने के बाद इसमें ठंडा करने के बाद डाला है अरारोट, क्योंकि अरारोट थोड़े से आलू ठंडे होने के बाद ही डालते हैं। और अरारोट इसलिए डालते हैं कि टिक्की उससे एकदम क्रंची सी बनती है, कुरकुरी सी बनती है। अगर अरारोट डाल के नहीं बनाएंगे तो वो आलू करारे नहीं होती टिक्की, तो इसलिए अरारोट डालते हैं। तो इसकी जो पीढ़ियाँ हैं यहाँ पर बना के रख ली हैं, फिर इनको सेकना शुरू करेंगे। और चटनी वगैरह सब कुछ बना के रख ली थी पहले ही, सिर्फ सेकने का। और इसके बाद देखिए यहाँ पर टिक्की बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और किया भी नहा चुके हैं, मैंने इन दोनों को नहला दिया था, और टिक्की इन्होंने बनाई है। और चटनी बना ली थी, हरी धनिया की चटनी, और मीठी वाली जो चटनी है वो भी अपने आप बनाई थी। और दही रात में जमा ली थी, क्योंकि पता था कि सुबह टिक्की बनानी है। तो बाहर की चीज़ें तो बहुत ही कम होती हैं यूज़, सब चीज़ें घर से ही, मतलब जैसे दही जमा ली, और मीठी सॉस थी वो भी घर पे ही बना ली थी। तो यहाँ पर जो है ईहा आप लोगों को सबको खिला रही है टिक्की। और मैंने ईहा से पूछा कैसी बनी है, तो ईहा को बहुत अच्छी लग रही थी, और अच्छी लगती हैं गरम गरम
टिक्कियाँ हों, आलू के परांठे हों, कुछ भी हो, तो इसमें मटर नहीं डाली थी, सिर्फ ऐसे ही टिक्की बना के उसमें दही और मीठी सॉस और हरे धनिए की चटनी, ये सब कुछ डाल के बनाया था और अच्छा लगता है। और आज मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, दुकान पे आ गई हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, देखिए बाहर की तरफ अंधेरा सा भी है, क्योंकि दिन छोटा होता है तो अंधेरा सा होने लगा है। और सामान लेके आई थी, वैसे तो आज बहुत बारिश थी सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी हम चले गए थे क्योंकि मेरा सामान ख़त्म हो रहा था। मेरे स्टॉल ये वाले ना हैवी वाले ख़त्म हो रहे थे, तो ये लाके मैंने लगाया है। कुछ ये रखे हुए हैं स्टॉल इस तरीके के, ये वाले, और ये पड़े हुए हैं ये वाले स्टॉल, ये हैं काफ़ी सारे। मतलब ज़्यादा बड़ा तो काम नहीं है, छोटा सा काम है, तो उस हिसाब से मैं थोड़े सा सामान लेके आती हूँ, फिर मेरा निकल जाता है तो फिर और ले आती हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं कुर्तियाँ, क्योंकि कस्टमर मांग रहे हैं, तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ। थोड़ी सी नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ 10-12 पीस लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कुर्ती वगैरह का। मैंने नई सेल की है, मैं 7 साल में शायद फ़र्स्ट टाइम ही कुर्तियाँ सेल कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने कुर्तियाँ आज मैं लेके आई कि चलो देखती हूँ रख के। वैसे तो कुछ भी सामान रख लो शॉप पे बिक ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता। तो ये इस तरीके की कुर्ती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके 3 पीस ले आई क्योंकि मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, ब्लैक कलर का है। और ये देखिए कुछ इस तरीके की कुर्ती है, काफ़ी मोटी है, अच्छी है, मतलब लुक वाइज कपड़ा भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा ही है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं लेके आई हूँ इस तरीके की। और देखिए क्योंकि ये खुली हुई पड़ी है, मैं आने के बाद 1-2 कस्टमर आए तो मेरी 1-2 इसमें से बिक गई हैं। मैं 2 पीस इसके लेके आई हूँ, 2 इसके, 3 इसके, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मेरा काम तो छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो इसी वजह से मैं कम लेके आई हूँ। तो अब इनकी तय बना के रख रही थी, ये ना इसके भी 3 पीस लेके आई हूँ। एक वहाँ रखा हुआ है ब्लैक कलर का, ये रखा हुआ, अभी नीचे ये इसलिए डाला हुआ था क्योंकि काउंटर पे भीड़ हो गई थी। एक ये है, एक इसका ये रहा सेम, ये और अच्छी है काफ़ी लुक वाइज। ये रही, इसके 3 पीस लेके आई थी, इसका एक निकल गया, इसके भी 2 थे, एक बिक गया मेरा मतलब आने के बाद ही सेल हो गया। और इसके भी 2 हैं, ये पैक है, अब इनको लगाऊंगी, सेट करूंगी। और ये वाला मैरून वाला, ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, मतलब पतला है बहुत, काफ़ी पतली लेडी को, मतलब हम जैसों को आएगा, हैवी को नहीं आएगा। और ये वाला लेके आई हूँ स्वेटर, पूरा कार्डिगन टाइप का है, ये मेरे से किसी ने मंगवाया था वो स्किन कलर में। वैसे तो जब कोई मंगवाता है तो मैं ऑर्डर का सामान ज़्यादा मंगवा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके का है ये, और अच्छा लगा ये वाला, तो मैं इसके 2 पीस लेके आई हूँ। एक है मेरे पास, एक मतलब मेरा चला गया, अभी एक और बच रहा है, ये 2 लेके आई हूँ सेम एक जैसे, क्योंकि स्किन कलर मेरे से कईयों ने बोला था। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 12 पीस हैं, क्योंकि मेरा इसके साथ स्टॉल वगैरह भी है, ये रखे हुए हैं थोड़े से, ये इस तरीके के हल्के वाले, फिर और हल्के वाले, ये इस तरीके के, तो जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से ले आती हूँ। ये रखे हुए हैं स्टॉल, ये एम्ब्रॉयडरी वाले, ये हैवी वाले थे, ये थोड़े से और इससे कम रेट के हैं। तो बस यही लेके आई हूँ सामान, क्योंकि आज जो है ना बहुत बारिश हो रही थी और मुझे सामान लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कि पापा की छुट्टी संडे ही रहती है, संडे से अलग मैं माल बिल्कुल भी नहीं ला सकती, क्योंकि फिर इनकी छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से, तो इसी वजह से। और ये वैसे भी हेल्प करते हैं, आप सबको पता ही है कि आज सुबह की टिक्की भी इन्होंने ही बनाई थी, मैंने सिर्फ हेल्प कर दी, मतलब कर देती हूँ लेकिन कर लेते हैं किचन का काम, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं किचन के काम में तो कुछ ज़्यादा ही, और सामान वगैरह लाना है उसमें भी। तो बस यही है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। वैसे भी मुझे कमेंट आते हैं ना, बहुत अच्छे से कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड आपकी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, तो सच में बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ, तो इस वजह से करते हैं। और वो वैसे भी करते थे, ऐसा नहीं है कि मेरा काम है, बिना काम के भी वो किचन में हेल्प, मतलब सब्ज़ी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन्हें है कुकिंग का शौक़। तो बस
यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अब मैं जाऊंगी घर थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सब कुछ समेटूंगी तो उसके बाद घर जाऊंगी। तो चलो भाई, मिलती हूँ आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।